गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों को कल कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे, आज उनका हल कर देते हैं हम। पहला सवाल था आपका, हार्ड डिस्क किस मेमोरी का उदाहरण है। पहला सवाल था, हार्ड डिस्क किस मेमोरी का उदाहरण है। आपका इसका आंसर होगा सेकेंडरी मेमोरी। हार्ड डिस्क आपका सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है। दूसरा सवाल था आपका, मदरबोर्ड को कंप्यूटर का डैश कहा जाता है। तो मदरबोर्ड को कंप्यूटर का बैकबोन कहा जाता है। इसका आंसर होगा ए। तीसरा नंबर सवाल था आपका, पाटा हार्ड डिस्क में कितने डाटा कनेक्टर पिन होते हैं। तीसरा सवाल था, पाटा हार्ड डिस्क में कितने डाटा कनेक्टर पिन होते हैं। तो इसका आंसर होगा ए 40 पिन, 40 पिन होता है आपका। 4 नंबर सवाल था, पाटा हार्ड डिस्क में कितने पावर पिन होता है। तो इसका आंसर होगा आपका ए 4 पिन पावर पिन होते हैं। साटा हार्ड डिस्क में कितने पावर पिन होते हैं। तो इसका आंसर होगा ए 4 पावर पिन होते हैं। साटा हार्ड डिस्क में कितने डाटा कनेक्टर पिन होते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका 7 डाटा इंटरफेस पिन होते हैं इसमें। इसका आंसर होगा ए। 7वां नंबर था आपका, SCSI हार्ड डिस्क में कितने डाटा कनेक्टर पिन होते हैं। तो इसका आंसर होगा ए 50 पिन, यानी 50 पिन होगा आपका। उसके बाद आपका सवाल था 8वां नंबर, SCSI हार्ड डिस्क में कितने पावर पिन होते हैं। तो इसका आंसर होगा 4 पावर पिन। उसके बाद था सवाल आपका नंबर, SCSI हार्ड डिस्क का उपयोग कहाँ होता है। तो ज़्यादातर SCSI हार्ड डिस्क का उपयोग आपको लैपटॉप में होता है। तो ये था आपका कल का सवाल जो आपको सॉल्व कर दिया गया है। अगर किन्हीं को इसके बारे में और डिटेल्स से जानना है तो हमारे वीडियो लिंक को दोबारा आप देखें। अगर उससे भी ना हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और उसके बारे में फिर दोबारा हम आपको बता सकते हैं। अगर उससे भी ना हो तो जब आपकी क्लासेस ओपन होगी तो फिर से इस चीज़ को एक बार दोहरा दिया जाएगा। धन्यवाद। तो चलते हैं, आज का टॉपिक हम लोग का जो स्टार्ट होने का है वो हम लोग का है मेमोरी। जो बताया गया था आपको कंप्यूटर मेमोरी, आपका टॉपिक था कंप्यूटर मेमोरी। तो आपके स्क्रीन पे आ चुका है आपका व्हाट इज मेमोरी। मेमोरी क्या है, मेमोरी क्या है। अगर बात करें तो जिस तरह हम लोग इंसान अपने दिमाग में कोई भी चीज़ को रखता है तो उसके रखने के लिए एक दिमाग की आवश्यकता होती है जिसमें वो स्टोर करता है। तो उसी तरह हमारे कंप्यूटर में भी किसी ने हम लोग अपने डाटा को जो स्टोर करते हैं, जिस जगह रखते हैं, उसके लिए भी हमें कंप्यूटर मेमोरी की आवश्यकता होती है। आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, मेमोरी इज द प्लेस इनसाइड द कंप्यूटर। मेमोरी क्या है, एक प्लेस है जो आपके कंप्यूटर में रहता है, वेयर कंप्यूटर होल्ड और स्टोर द डाटा टेम्पोरली और परमानेंटली। कंप्यूटर मेमोरी आपके डाटा को हमेशा के लिए और कुछ पल के लिए रखता है। फिर से दोबारा आप लिखेंगे, मेमोरी इज द प्लेस। मेमोरी एक प्लेस, एक जगह है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में रहता है, जो हमारे डाटा को और निर्देशों को टेम्पोरली और हमेशा के लिए यानी परमानेंटली स्टोर रखता है। ध्यान दीजिएगा, दोबारा इस चीज को नोट कीजिएगा। आप स्क्रीन पे आपका लिखा हुआ डेफिनेशन उतारें आप सब। आगे बढ़े। अब आता है सवाल टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद का सवाल टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, आप अगर मेमोरी की बात करें हम लोग तो मेमोरी 2 प्रकार के होंगे आपको इसके अनुसार, फिजिकल मेमोरी और दूसरा होता है हमारा वर्चुअल मेमोरी। बहुत सारे बुक में आप देखेंगे अगर आप तो हम भी आपको पढ़ाए हैं 2 तरह का मेमोरी। एक पढ़ाए थे आपको हम
प्राइमरी मेमोरी, दूसरे में पढ़ाया था आपको हम सेकेंडरी मेमोरी। एक तीसरा मेमोरी के बारे में हम क्लास में डिस्कस किए थे, कैच मेमोरी। एक तीसरा मेमोरी के बारे में हम डिस्कस किया था आपको, कैच मेमोरी। यहां पर हम लोग दो तरह के मेमोरी को इंडिकेट कर रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग जब क्लास खुलेगी तो थोड़ा विस्तार से और जानने को मिलेगा इसमें, ठीक है। लेकिन चलिए हम लोग फिलहाल इस दो टॉपिक को हम लोग टच करते हैं अभी। व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी? वर्चुअल मेमोरी किसे कहते हैं? स्क्रीन पे आपका लिखा हुआ है, वर्चुअल मेमोरी कंटेन्स दैट टाइप्स ऑफ डाटा दैट इज रिसेंटली अबाउट टू यूज। वर्चुअल मेमोरी रखता है वैसे डाटा को, वर्चुअल मेमोरी रखता है वैसे डाटा को जिसका उपयोग कंप्यूटर में तुरंत हुआ हो। फिर से दोबारा समझेंगे आप, वर्चुअल मेमोरी वैसे डाटा को रखता है जिसका उपयोग कंप्यूटर में तुरंत हुआ हो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्वैप मेमोरी। इसको हम लोग स्वैप मेमोरी भी कहते हैं। जब आप कंप्यूटर लैंग्वेज जब पढ़ेंगे आप, तो इसके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा स्वैप प्रोग्राम। आप पढ़ेंगे, सी में एक प्रोग्राम है आपका स्वैप प्रोग्राम। आप देखेंगे उस जगह पे कैसे आपका ये वर्क होता है आपका, जहां पे वर्चुअल मेमोरी का ही उपयोग किया जाता है उस प्रोग्राम में क्रिएट करने के लिए। ज़्यादातर जब हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जब वर्क करते हैं, पासवर्ड जो हमारा क्रिएट होता है वो स्वैप मेमोरी पे ही कन्वर्ट होता है आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है हमारा फिजिकल मेमोरी को दो पार्ट में बांटे हम लोग। फिजिकल मेमोरी को दो पार्ट में बांटे हम लोग, ठीक है। पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। फिजिकल मेमोरी को हम लोग दो भाग में बांटे हैं, पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। लिख लिया आप? अब आता है सवाल, व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी? प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं? प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं? देखिए आपका लिखा है, दैट टाइप्स ऑफ मेमोरी इज डायरेक्टली एक्सेसिबल फॉर द सीपीयू इज कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी। यह मेमोरी वैसी मेमोरी होती है जिसका उपयोग जो डायरेक्ट सीपीयू उसको करती है, यानी एक्सेस कौन करती है इसको? डायरेक्ट सीपीयू करती है। यानी कि बीच में कोई माध्यम नहीं है कि आप वाया मीडिएटर के थ्रू ये ना पहुंच के डायरेक्ट सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच इसका डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी होता है आपका, इसीलिए इसे हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। फिर से दोबारा समझेंगे हम लोग, दैट टाइप्स ऑफ मेमोरी इज डायरेक्टली मतलब डायरेक्ट, एक्सेसिबल एक्सेस किया जाता है यानी प्राप्त करती है वो, फॉर द सीपीयू इसको करती है, इज कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी मेमोरी। एग्जाम्पल के तौर पे आपका दिखाया गया रैम। यहां पर आपको लिखा हुआ है रोम, ये आपका गलत होगा, आप इसे नोट नहीं करेंगे। यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा आपका? रैम। मोस्टली वी प्रीफर हाइनेक्स, सिम्ट्रॉनिक्स, सैमसंग, ये आपका एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाया जा रहा है प्राइमरी में। व्हाट इज सेकेंडरी मेमोरी? सेकेंडरी मेमोरी क्या है? दैट टाइप ऑफ मेमोरी इज नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल फॉर द सीपीयू, यानी कि यह मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग डायरेक्ट सीपीयू के द्वारा नहीं होता है, इज कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। फिर से दोबारा समझेंगे हम लोग, सेकेंडरी मेमोरी वैसा मेमोरी है जिसका उपयोग डायरेक्ट सीपीयू नहीं करती है, जैसे हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव इत्यादि। आप स्क्रीन पे दिया हुआ आप लिखेंगे, नोट कर लेंगे इस पॉइंट को। सेकेंडरी मेमोरी वैसा मेमोरी है जिसका जिसे सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस नहीं करती है। आपका लिखा हुआ है, दैट टाइप ऑफ मेमोरी इज नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल फॉर द सीपीयू इज कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है, ऑल स्टोरेज डिवाइस लाइक, जैसे हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, उसके बाद आपका डैड ड्राइव, उसके बाद आपका दिया हुआ टैब ड्राइव, जिप ड्राइव, ये सब आपका किसका एग्जाम्पल हो गया? सेकेंडरी मेमोरी का। आगे बढ़े, प्राइमरी मेमोरी में हमारा आता है रैम। प्राइमरी मेमोरी में क्या आएगा हमारा?
रैम। पढ़ेंगे आप रैम, लिखा हुआ स्पेलिंग राम। फिर से दोबारा इस चीज को इंडिकेट किया यहाँ पे। प्राइमरी मेमोरी में हमारा आता है रैम, रैम में हमारा आ जाता है वोलाटाइल। चलते हैं हम लोग इसके बारे में जानते हैं हम लोग। अब आता है सवाल, व्हाट इज वोलाटाइल मेमोरी? वोलाटाइल मेमोरी क्या है? आपका लिखा हुआ है, दैट टाइप्स ऑफ मेमोरी इज लॉस्ट देयर डाटा आफ्टर शट डाउन द पीसी इज कॉल्ड वोलाटाइल मेमोरी। यानी वोलाटाइल मेमोरी वैसे मेमोरी को कहते हैं जो कंप्यूटर के बंद होने के बाद अपने जो डाटा वोलेटाइल में स्टोर्ड था वो लॉस्ट हो जाता है, इसीलिए इसे वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। फिर से दोबारा सुनिएगा, समझिएगा इस चीज को। दैट टाइप्स ऑफ मेमोरी इज लॉस्ट देयर डाटा आफ्टर शट डाउन द पीसी इज कॉल्ड वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी वैसा मेमोरी है जब हम कंप्यूटर में जो डाटा स्टोर था वो डाटा जैसे ही हम कंप्यूटर को बंद किए, शट डाउन हुआ, ऑटोमेटिकली वो डाटा हमारा लॉस्ट कर जाता है। इसीलिए उस मेमोरी को हम लोग वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। जैसे हमारा आता है रैम और कैच मेमोरी। एग्जाम्पल में आता है हमारा रैम और कैच मेमोरी। यहां पर एक सवाल आएगा आपका कैश मेमोरी। यहां पर एक सवाल आएगा आपका कैश मेमोरी, ठीक है। इस सवाल का आप लिख लेंगे अपने कॉपी पे, और जब आपकी क्लासेस ओपन होगी तो इस मेमोरी के बारे में आप पूछेंगे। वैसे हम बता दें अभी कि कैच मेमोरी लिख सकते हैं आप। कैच मेमोरी कंप्यूटर का सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है। कैच मेमोरी कंप्यूटर का सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है जो सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच बफरिंग का काम करती है। जो सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच बफरिंग का काम करती है और ये सीपीयू के स्पीड को बढ़ा देती है लिख लिया आप। दूसरा क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी? नॉन वोलेटाइल मेमोरी किसे कहते हैं? दूसरा क्वेश्चन है आपका, नॉन वोलेटाइल मेमोरी किसे कहते हैं? आपका देखिए स्क्रीन पे लिखा है, दैट टाइप ऑफ मेमोरी इज नेवर लॉस्ट देयर डाटा आफ्टर शट डाउन द पीसी इज कॉल्ड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। यह ऐसी मेमोरी होती है जो कंप्यूटर के बंद होने के बाद भी नष्ट नहीं होती है, उसे हम लोग नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। फिर से दोबारा समझेंगे हम लोग, दैट टाइप ऑफ मेमोरी इज नेवर लॉस्ट देयर डाटा आफ्टर शट डाउन द पीसी इज कॉल्ड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। यह मेमोरी वैसी होती है जो बंद होने के बाद भी अपने डाटा को लॉस्ट नहीं होने देती है, वैसे मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? नॉन वोलेटाइल मेमोरी। जैसे आपका लिखा है रोम। रोम नॉन वोलेटाइल का एक उदाहरण है। रोम नॉन वोलेटाइल का एक उदाहरण है। रोम को हम लोग बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म होता है आपका रीड ओनली मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर से दोबारा समझेंगे, रैम का फुल फॉर्म होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म होता है आपका रीड ओनली मेमोरी। अब सवाल आता है टाइप्स ऑफ रैम। रैम कितने प्रकार के होते हैं? दूसरा उसके बाद का टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ रैम। रैम कितने प्रकार के होते हैं? पहला आता है हमारा ईडीओ। ईडीओ का फुल फॉर्म होता है आपका एक्सटेंडेड डाटा आउटपुट। ईडीओ का फुल फॉर्म होता है आपका एक्सटेंडेड डाटा आउटपुट। दूसरा आता है हमारा एसडी। एसडी का फुल फॉर्म होता है सिंक्रोनस डायनेमिक। एसडी का फुल फॉर्म होता है आपका सिंक्रोनस डायनेमिक।
तीसरा होता है हमारा DDR, डबल डाटा रेट। तीसरा आता है हमारा DDR, डबल डाटा रेट। लिख लिया आप। कल का सवाल है टाइप्स ऑफ रैम, आप बताएंगे। अब देखते हैं हम लोग ईडीओ रैम के बारे में। ईडीओ रैम का आपका फिगर स्क्रीन पे दिखाया गया है। इसका साइज होता है आपका 128.20 मिलीमीटर। इसका साइज होता है इस रैम का 108.20 मिलीमीटर। इट वॉज यूज्ड इन अर्लियर पीसी। इसका उपयोग जब पहले टाइम के जो पीसी था उसमें उपयोग किया जाता था, जैसे 386 मॉडल में, 486 मदरबोर्ड के मॉडल में, पेंटियम 1 के मॉडल में और पेंटियम 2 के मॉडल में। इसका साइज था 108.20 मिलीमीटर। आप देखिएगा इसका कट आप देखते होंगे, यहां पर आपका इसका कट भी पॉइंट दिया गया एडीओ रैम का। फिगर आप देख लिए। आगे बढ़े। दूसरा उसके बाद एसडी रैम। उसके बाद है हमारा एसडी रैम। एसडी रैम का साइज था 133.80 मिलीमीटर। एसडी रैम का साइज था 133.80 मिलीमीटर। इट इज यूज्ड इन P1, P2, P3 और P4। यानी एसडी रैम का उपयोग पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4 मॉडल में किया जाता था। आगे बढ़े हम लोग। उसके बाद हमारा आता है DDR। उसके बाद आता है हमारा DDR। जो अभी अगर बात करें हम लोग लेटेस्ट की, तो हम लोग कौन सा रैम यूज कर रहे हैं, तो आपको वहां मिलेगा DDR। अब DDR का साइज था 133.35 यानी 35 मिलीमीटर। 133.35 मिलीमीटर यानी DDR रैम का साइज था 133.35 मिलीमीटर। इट इज यूज्ड इन P4 एंड डुअल कोर। इसका उपयोग पेंटियम 4 और डुअल कोर में किया जाता है। ठीक है। इसका कट आप देखेंगे यहां पर आपका दिया गया। अब DDR को अगर हम बांटे हैं तो DDR आपका 3 पार्ट में बांटा आपका। चलिए हम लोग जानते हैं। पहला था आपका DDR, अब आ रहा है DDR2। पहला था हमारा DDR, अब दूसरा है हमारा DDR2। DDR2 का साइज होता है 133.35 मिलीमीटर। DDR का ही पार्ट है आपका, 3 भाग में बटेगा आपका DDR। एक DDR, दूसरा DDR2। साइज सेम है आपका 133.35 मिलीमीटर। इट इज यूज्ड इन P4 और डुअल कोर। इसका उपयोग P4 पेंटियम 4 में और डुअल कोर में किया जाता है। इसका कट आप देखेंगे यहां पर आपका। इस चीज को हम आगे इंडिकेट करते हैं आपको कि कैसे इसका इंडिकेशन हो रहा है। ये आपका DDR2 का ही फिगर दिखाया गया आपको। इट इज यूज्ड इन डुअल कोर और लेटेस्ट। कंपेयर, ये आपका सॉरी इससे पहले जो आपका दिखाया गया वो DDR3 है। ये आपका DDR3 को इंडिकेट किया गया। डुअल कोर में इसका किया जाता है और लेटेस्ट है आपका DDR3। अभी जो आपका रैम आ रहा है वो आपका कौन सा रैम है, DDR3 रैम है। अभी जो आपका रैम आ रहा है मार्केट में, जो आपके सिस्टम में लगा हुआ है वो DDR3 लगा हुआ है। अब कंपेयर जानते हैं हम लोग। चलिए इसके बारे में हम लोग कंपेयर थोड़ा करते हैं। देखिएगा आप, कंपेयर DDR, कंपेयर कर रहे हैं हम लोग DDR को, तो आप देखिएगा DDR3 को, इसके कट पॉइंट को देखिएगा आप। आपका सेंटीमीटर में आपको स्केलिंग करके दिखाया गया है इस चीज को। इस पॉइंट पर आपका DDR3 है, यानी कि आप अपने, अगर हम लोग खड़े होते हैं तो आपके बाएं साइड, अगर हम लोग इस डायरेक्शन में खड़े होते हैं, इस डायरेक्शन में, तो हमारे हाथ के बाएं हाथ
की ओर अगर हमारा ज्यादा कट अगर इस टाइप का कटा हुआ है सिंबल में तो वो हमारा होगा DDR3। अगर हमारा कट का पॉइंट सेंटर पॉइंट पे है यानी कि बीच में है जैसे आप देखिएगा तो वो हो गया हमारा DDR2। अगर हमारा कट दाईं ओर अगर हमारा हाथ के दाईं ओर कटा हुआ है तो वो हमारा कौन सा हो गया DDR। फिगर में आपको दिखाया गया है, आप एक बार फिर से इसको जूम करके दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह कट किया हुआ है। और आप सभी को से यही रिक्वेस्ट है कि इसके फिगर को आप अपने कॉपी पे ड्रॉ कर लेंगे ताकि आपको कंपेयर करने में आसानी हो। आप एक बार करेंगे कंपेयर, तब तक आप लिखते हैं, लिखिए, तब तक हम पानी पीते हैं आपके लिए। देख लिया। अब आता है हमारा DVD राइटर। इसके बाद हमारा आता है DVD राइटर। DVD राइटर में आप देखेंगे पार्ट्स आपका बना हुआ है CDWR कम्बो DVD राइटर। DVD राइटर में हमारा इतने पार्ट्स में बटा हुआ है आपका। एक आपका दिया हुआ एक्सटर्नल बाह्य और एक दिया हुआ आपका इंटरनल अंदरूनी। बाह्य कहते हैं हम लोग जो बाहरी हम लोग लगा के यूज करते हैं CD को DVD को, और इंटरनल बोलते हैं हम लोग जो हमारे सिस्टम में CPU में या फिर आपके लैपटॉप में इनबिल्ड आता है, वो हो गया आपका इंटरनल। इसके बाद का जो टॉपिक हमारा होगा वो CPU। इसके बाद का हमारा टॉपिक होगा CPU। तो आज का जो टॉपिक था हमारा ऑलमोस्ट हम लोगों ने क्लियर किया, और इसके बाद जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो CPU से स्टार्ट होगा आपका, जो बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ चुके हैं इस टॉपिक को, लेकिन यहाँ जो बताया जाएगा वो एक बिल्कुल ही अलग आपका CPU का आप जानोगे इस तरीका को। और उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और आप लोगों से उम्मीद है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना अपना अटेंडेंस आप 9:55 में बना देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट क्लास ओपन होने के बाद भी बनाते हैं, तो ऐसा ना करें। कम से कम आप जो गरिमा है इंस्टीट्यूट की उसे आप मेंटेन रखेंगे। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। धन्यवाद।